अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आप गलत सोच रहे हो। कोई भी चीज़ इतनी कठिन होती नहीं है, जितनी हम उसको अपनी थिंकिंग से बना देते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो नोड हो, चाहे वो जावा हो, आपको कैसे उसको ईज़ी बनाना है और आप कैसे एक फन वे में उसको कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट कि ये मानना छोड़ दो कि कोई भी चीज़ कठिन है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कभी भी किसी लोगों के बारे में गलत सोचते हो, तो फिर उसके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच पाते। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि जावा डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा कठिन है, माइक्रो सर्विसेज़, स्प्रिंग बूट बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं कोडिंग कर ही नहीं पाऊँगा। तो आप कभी भी उस अपनी टेस्टिंग वाली जॉब से, कभी भी आप एक अच्छी जॉब में, अच्छे पैसे वाली जॉब में ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाओगे, स्विच मार ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें ये अपने दिमाग में रख लेना है कि भैया सारी चीज़ें आसान है, वो मेरा दोस्त कर सकता है, वो कलीग कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब एक परफेक्ट रोड मैप के थ्रू मैं नहीं समझाऊँगा यहाँ पे कि कोई रोड मैप है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने जो चीज़ें फ़ॉलो की हैं, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सिंपल सा मेरा लॉजिक है कि कोई भी चीज़ को अगर मैं पढ़ूँगा, तो सबसे पहले मैं ये खुद से पूछूँगा कि क्या ये चीज़ मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ? मतलब इन डेप्थ पढ़ रहा हूँ या फिर सिर्फ़ मैं टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ? जैसे मान लो कि अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जावा में होती हैं। आपने वो रिवाइज़ कर ली, लेकिन क्या वो आप सैटिस्फाइड हो? उसके इंटरनल्स आपको पता हैं? नहीं पता है। क्या मैं आपको अगर कलेक्शन बता रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग बता रहा हूँ, क्या उस पे आप रिसर्च कर रहे हो? अभी तो बहुत सारे टूल्स हैं, एआई हैं। क्या सिर्फ़ आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो सब पढ़ रहे हो? क्लास में 90% पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 10% जो इनपुट होगा, वो आपको डालना होगा। लेकिन अब ये भैया मैं अगर खुद से भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं किसी से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं खुद से भी पढ़ रहा हूँ, तो खुद से आपको ये देखना होगा कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जो वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा? आपको दूसरों से बात करनी पड़ेगी, आप जो पढ़ रहे हो देखो कभी-कभी ये होता है, जब मैं खुद से पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने दोस्त से वो डिस्कशन करने जाता था, तो मुझे लगा था कि भाई, मैं तो अभी किसी हालत में सही तक नहीं हूँ, ये तो मुझसे बहुत आगे है। या मैं पीछे हूँ या फिर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद से वैलिडेशन की तरफ जाओगे, कॉम्पिटिशन पे ध्यान दोगे, उससे जाके बात करोगे, डिस्कशन करोगे। अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, तो वो आप खुद से रिसर्च करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक सही वे में पढ़ा रहा है। आप उस पे एक्स्ट्रा रिसर्च करोगे। अब एक्स्ट्रा का मतलब मेरा क्या है कि अगर क्लास में आपको 10 प्रोग्राम बनवाए जा रहे हैं, आपको 20 खुद से बनाने हैं। इससे क्या होगा? अब किसी भी टॉपिक को आप ये देखो कि ये चल कैसे रहा है। अगर कलेक्शन बताया जा रहा है तो यार ये हो कैसे रहा है? पहला पॉइंट मतलब आपको डेप्थ में पढ़ना है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में ही दे देनी है। कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको डेप्थ में पढ़ना है। आई नो एआई के रहते आपको सारी चीज़ें जल्दी करनी है, लेकिन आप कॉलेज में हो, कहीं पे हो तो उसी हिसाब से अपने आप टाइम बाँट लेना। अगर आपको यही सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में पढ़नी है, तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास एआई है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आपके पास कोर्सेज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। अब बात आती है यहाँ से कि मैं परफेक्टली कैसे जानूँगा कितना डेप्थ में पढ़ना है? अगर आप खुद को ये आंसर दे पाओ, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आप उनमें से बढ़िया तगड़े से ध्यान दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि अंधों में काना राजा, नहीं, वो वाला मुहावरा नहीं करना है कि मेरे कॉलेज में 4 बच्चे भी ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही, नहीं। तो फिर अपना ग्रुप, अपनी सोसाइटी, अपना कम्युनिटी चेंज करो। ऐसी जगह पे जाके अपने आप को बिठा लो जहाँ तुमसे ज़्यादा होशियार बच्चे हों। वो कुएँ का मेंढक बन के नहीं रहना है कि सारे मैं हमारे तो सारे ही एक जैसे हैं, तो सबकी ही जॉब नहीं लगेगी। अगर आपको जॉब लेनी है, तो अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, अपने आप को कॉम्पिटिशन में डालना पड़ेगा। पहली चीज़ है भैया ये, कि सारी चीज़ें भूल जाओ, कठिन आसान नहीं। सबसे पहले अपना आस-पास का एरिया चेंज करो। ये नहीं कह रहा घर बदल दो, नहीं, अपना दोस्त थोड़े से बढ़िया बना लो। ऐसे नहीं कि भाई मैं दोस्त ही चेंज कर दूँ, नहीं, अपना पढ़ने वाला माहौल थोड़ा-सा बदल देना है। अब बात आ गई कि भैया कि यहाँ से मैं अगर जावा पढ़ रहा हूँ, तो जावा मैंने इन डेप्थ पढ़ लिया। अगर मैं स्प्रिंग बूट पढ़ रहा हूँ, तो स्प्रिंग बूट मैंने इन डेप्थ पढ़ लिया। मैं कितने प्रोग्राम बनाऊँ, मैं कैसे करूँ? तो देखो, सिंपल सी बात है, आपने जावा पढ़ा, आपने इन डेप्थ जैसे ही जावा पढ़ा, आपको कहीं भी इश्यू नहीं आने वाला। चाहे वो सर्वलेट हो, चाहे वो आपके स्प्रिंग बूट हो, चाहे वो आपकी माइक्रो सर्विसेज़ हो, चाहे वो डॉकर हो, कहीं नहीं आने वाले आपके इश्यू। अब कैसे? देखो, जैसे ही आपने जावा पढ़ा, आपको सिंपल-सिंपल, बेसिक-बेसिक सब समझ में आने लग जाता है। लेकिन अब एक फ्रेमवर्क पे जंप करने के लिए उसके कुछ प्री रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको जेपीई पढ़ना है, मतलब डेटा से इंटरैक्ट करना है।
तो आपको जेडीबीसी करना है। आपको अगर स्प्रिंग बूट पे करना है तो आपको सर्वलेट करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आजकल सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ो, डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से स्प्रिंग बूट पे कर लो और माइक्रो सर्विसेज पढ़ाना स्टार्ट कर दो या पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही सब हो रहा है। लेकिन देखो मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, आप मुझे थोड़ा सा बुढ़ा भी बोल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा किताबों पे विश्वास रखता हूँ और मैं इन डेप्थ नॉलेज पे विश्वास रखता हूँ। जब आप मुझसे किसी टॉपिक पे बात करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत नॉलेज है, ठीक है? ऐसे ही आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि यार इस टॉपिक में ये बंदा मास्टर है। और लगेगा कैसे कि मान लो अब मैं स्प्रिंग बूट पढ़ने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? जावा के बाद आपने जेडीबीसी बहुत अच्छे से कर लेनी है। आपको इन डेप्थ इंटरनल पता करने चाहिए कि अगर इसके ऊपर मैं अपना कोई फ्रेमवर्क बनाऊंगा तो ये कैसे चलेगा। सेम फॉर स्प्रिंग बूट, मेरे को सर्वलेट पहले पढ़ लेनी है, क्योंकि देखो सर्वलेट में जब मैं मैपिंग देता हूँ, डिस्क्रिप्टर यूज करता हूँ, तो मैं एक्सएमएल फाइल रखता हूँ। एक्सएमएल फिर मैं सबलेट बनाता हूँ। फिर पता कैसे लगेगा कि टॉमकैट कैसे चलता है, कि भैया ये सबलेट टेक्नोलॉजी कहाँ से आई और ऐसा हो क्यों रहा है कि जावा अपनी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं दे रहा है, टॉमकैट क्यों दे रहा है, वेंडर क्यों दे रहा है। अब मुझे जावा नहीं चाहिए सर्वलेट को कंपाइल करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी हुई कैसे। अब आपने ये छोड़ दिया तो आपको पता नहीं लगेगा। फिर आपको डायरेक्ट जाके स्प्रिंग बूट में पता लगेगा कि एम्बेडेड टॉमकैट है। तो ये सारी बातें बहुत ही बेबुनियाद है। पहले आप पढ़ो जेडीबीसी, फिर सर्वलेट अच्छे से। फिर जब आप स्प्रिंग कोर पे सर्च मारोगे, आपका 70% जो हडल था वो खत्म। अब आपको 30% पे ध्यान देना है। अगर यही मेरी बात सुनो, आपने अगर पहला पॉइंट नहीं फॉलो किया, आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा, आपने टॉपिक छोड़ दिए किसी की बातों में आके, किसी वीडियो को देख के, तो जहां आपको 30% मेहनत करने की जरूरत थी, वहां अब आपको 100 से ज्यादा परसेंट मेहनत करने की जरूरत होगी। ये मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी आप पढ़ रहे हो स्प्रिंग बूट, दैट इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। और अगर आप मेरे कहने पे चलोगे तो उससे 70% जो टेक्नोलॉजी है वो आपने सर्वलेट में कंप्लीट कर ली है, जावा में कंप्लीट कर लिए। एक फ्रेमवर्क में क्या है भाई, वही जावा क्लासेस है और वही हमारा मेथड है करने का स्प्रिंग कोर में। तो जब यहां से आप स्प्रिंग कोर को पढ़ के आप स्प्रिंग बूट पे जाओगे तो आपके फिर से वही है, 70% चीजें आप स्प्रिंग कोर में पढ़ चुके हो, अब लिखने का तरीका आपका स्प्रिंग बूट में है। हाँ, हालांकि टेक्नोलॉजी जो डेवऑप्स के टूल्स हैं, जैसे कि डेवऑप्स में आप डॉकर कुबरनेटिस वगैरह यूज करते हो, इसमें आपको थोड़ा सा, आपको स्केलेबल, आपकी मशीन लर्निंग, नॉन मशीन लर्निंग, आपको सिस्टम डिजाइन का ज्ञान होना चाहिए कि भैया कैसे चलेंगे लोड बैलेंसर एंड ऑल। अब ये चीजें आप जब एक आर्किटेक्चर बना लेते हो, डेवलपमेंट पे काम कर लेते हो, एक कंपनी में काम कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मुझे भी नहीं आती थी 2 साल तक, जैसे जैसे मैंने काम किया, क्लाइंट्स के साथ काम किया, मेरे को भी सारे आ गई। अब आपको अगर मुझसे सीखना है तो मैंने लिंक दे रखा है, मतलब स्पार्क 4.0 का। अब उसमें हम पूरा जावा फुल स्टैक सिखा रहे हैं, यही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इनरोल कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। हम स्प्रिंग बूट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब स्टार्ट नहीं कर चुके, स्प्रिंग कोर हम खत्म कर देंगे अगली क्लास में, उसके बाद स्टार्ट कर चुके हैं। तो दिस इज अ राइट टाइम टू ज्वाइन, अगर आपको सीखना है ये सारी चीज। अगर आप खुद से सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप खुद से सीखो। कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दिया होगा इस पूरी वीडियो में कि कुछ भी छोड़ना नहीं, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये ना कोई भी पेपर नहीं हो रहा है, कोई जल्दी नहीं है इसमें कि मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के चला जाऊं, नहीं। मैं खुद के लिए पढ़ूंगा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कभी मत सोचना कि मैं दिखाने के लिए या नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं। नंबर नहीं आए क्लास में चलेंगे, प्लेसमेंट होना चाहिए। और मैं खुद के लिए ऐसे पढ़ूंगा कि मैं खुद को पढ़ के मुझे प्राउड फील हो कि भाई वाह क्या डेप्थ में पढ़ा है मैंने, और मजा आ जाए। और कहीं पे अगर भी ऐसे नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी अगर ऐसे हो रहा है ना कि बहस हो रही है किसी चीज पे, तो भैया अपन जीत जाए, है ना। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो ने हेल्प की आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पढ़ना है जावा फुल स्टैक तो स्पार्क 4.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।